जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म की इस प्रश्नावली को। पहला प्रश्न है, चत्तारी दंडक में आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी को क्यों नहीं लिया गया? आचार्य और उपाध्याय विशेष पद है जो कि संघ के संचालन के लिए काम करते हैं, जैसे दीक्षा, प्रायश्चित और शिक्षा आदि की अपेक्षा रखते हैं। अतः इन्हें साधु परमेष्ठी में ही गर्भित किया गया है। जैसे लोक व्यवहार की संस्थाओं में अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि हुआ करते हैं और यह सब व्यवस्थाओं के लिए ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र के उच्चारण करने से कितने सागर के पाप कट जाते हैं? नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी भक्ति पूर्वक नाम लेने से 7 सागर के पाप कटते हैं। 5 अक्षरों का पाठ करने से 50 सागर के पाप कट जाते हैं तथा पूर्ण मंत्र का उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कट जाते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में सृष्टि का क्या क्रम चलता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के 2 भाग होते हैं, जिसमें मनुष्य और पशुओं की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि और वैभव आदि क्रम से कम होते जाते हैं। यह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। एवं जिसमें आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि बढ़ जाते हैं, वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार रात दिन कैसे होते हैं? सूर्य जब सुमेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम में होता है तब पूर्वी विधेय और पश्चिम विधेय क्षेत्र में दिन एवं भरत ऐरावत क्षेत्र में रात्रि होती है, और जब सूर्य सुमेरु पर्वत के दक्षिण उत्तर में होता है तब भरत ऐरावत क्षेत्र में दिन एवं विदेह क्षेत्र में रात्रि होती है। 5वां प्रश्न है, सिद्धालय कहाँ है? सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर अष्टम ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी के बीचों बीच 45 लाख योजन गोल एवं 8 योजन मध्य में मोटी चांदी एवं स्वर्ण के समान तथा नाना रत्नों से परिपूर्ण सिद्ध शिला है। ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी की चौड़ाई पूर्व पश्चिम में 1 राजू, लंबाई उत्तर दक्षिण में 7 राजू तथा मोटाई 8 राजू प्रमाण है। इस पृथ्वी के ऊपर 3 वात वलय हैं, जो क्रम से 2 कोस यानी 4000 धनुष, 1 कोस यानी 2000 धनुष और 1575 धनुष मोटे हैं। अंतिम वात वलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की ऊंची अवगाना आदि लेकर 3.5 हाथ की अवगाहना तक के सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं। 6वां प्रश्न है, क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के कितने भेद हैं? क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के 2 भेद हैं। पहला, कर्म भूमिज। कर्म भूमि में जन्म लेने वाले को कर्म भूमिज कहते हैं, जहां पात्र दान के साथ आजीविका चलाने के लिए असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य कर्म किए जाते हैं। अशुभ कर्म से नरक और शुभ कर्म से स्वर्ग, तपस्या के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि विमान तक एवं समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष इसी कर्म भूमि से प्राप्त होता। दूसरा, भोग भूमिज। भोग भूमि में जन्म लेने वाले को भोग भूमिज जीव कहते हैं, जहां आजीविका चलाने के लिए षट कर्म नहीं करने पड़ते हैं, जहां 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सामग्री का भोग करते हैं, वे भोग भूमियां कहलाते हैं। 7वां प्रश्न है, भोग भूमि में उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? जो मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी मंद कषाई हैं, मध्य, मांस, मधु और उदंबर फलों के त्यागी हैं, जो साधुओं को आहार दान देते हैं या अनुमोदना करते हैं, ऐसे कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। एवं जिन मनुष्यों ने पहले मनुष्य आयु और पशु आयु का बंद कर लिया है एवं बाद में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य भी भोग भूमि में जन्म लेते हैं। क्या मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर सकता है? मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर ही मनुष्य हैं, उस ओर नहीं। उपपाद अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के उस ओर से मनुष्य में जन्म लेने के लिए आने वाले और समुद्घात अर्थात मारणांतिक एवं केवली समुद्घात को छोड़कर अन्य विद्याधर तथा रिद्धिधारी मुनिराज भी मानुषोत्तर के उस पार नहीं जा सकते, इसलिए इसकी मानुषोत्तर संज्ञा सार्थक है। 9वां प्रश्न है, हम कितने परमेष्ठी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं? सिद्ध परमेष्ठी को छोड़कर शेष 4 के, किंतु वर्तमान में भरत ऐरावत क्षेत्र में 3 परमेष्ठी
आचार्य, उपाध्याय और साधु के ही दर्शन कर सकते हैं। अतिशय किसे कहते हैं? चमत्कारी, अद्भुत तथा आकर्षक विशेष कार्यों को अतिशय कहते हैं, अथवा सर्वसाधारण में ना पाई जाने वाली विशेषता को भी अतिशय कहते हैं। 11वां प्रश्न है, अनशन तप किसे कहते हैं? अनशन का अर्थ है चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना। ये 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के लिए किया जाता है। 12वां प्रश्न है, स्वाध्याय तप किसे कहते हैं? आलस्य को त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। जैन आगम की वाचना, उसको ध्यान से सुनना, धर्म के प्रति भावना भाना, आमनाएं और धर्म कथा करना स्वाध्याय तप है। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है? सम्यक दृष्टि जीव नरक, पशु, भवनवासी देव, नपुंसक, स्त्री पर्याय, नीच कुल, विकलांग, अल्प आयु, एकेंद्रिय, विकलत्रय और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। 14वां प्रश्न है, आचार्य, उपाध्याय और साधु को देव क्यों कहते हैं? अरिहंत भगवान के बाद संपूर्ण ज्ञान के धारक, उन्हीं के समान दिगंबर रूप धारण करने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु ही होते हैं। वे भी देव हैं क्योंकि अरहंत में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उस रत्नत्रय की शुद्धता उनमें ही पाई जाती है और वही संवर, निर्जरा और मोक्ष के कारण हैं। इसलिए अरहंत के समान ये तीनों भी एक देश रूप से निर्दोष हैं। वे मोक्ष मार्ग के साधक हैं और उपदेश करने वाले हैं, पूज्य हैं, अतः उन्हें देव कहते हैं। 15वां प्रश्न है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तथा अतिशय बुद्धि रिद्धि के धारक गणधर देवों के द्वारा जो धारण किया गया है एवं आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है, वही सच्चा शास्त्र कहलाता है। तीर्थंकरों की प्रतिमा के पीछे भामंडल क्यों लगाते हैं? समव शरण में तीर्थंकर भगवान के मस्तक के चारों ओर आभा मंडल रहता है, जिसमें प्रत्येक जीव के 3 पूर्व के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के, ऐसे कुल 7 जन्म दिखाई देते हैं। उसी दृष्टि को सामने रखकर तीर्थंकरों की प्रतिमा के पीछे भामंडल लगाया जाता है। मंदिर एवं चैत्यालय में क्या अंतर है? दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। जिन प्रतिमाओं की स्थापना के स्थान को मंदिर या चैत्यालय भी कहते हैं, किंतु वर्तमान में शिखर सहित देवालय को मंदिर एवं शिखर रहित देवालय को चैत्यालय कहते हैं। 18वां प्रश्न है, मंदिर जी में निस्सही 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 क्यों बोलना चाहिए? पहला कारण तो ये है कि मैं दर्शन करने आ रहा हूँ, अतः कोई भी श्रावक या अदृश्य देव दर्शन कर रहे हैं तो मुझे दर्शन के लिए स्थान दें। दूसरा कारण ये है कि मैं शरीर पर वस्त्रों के अलावा शेष परिग्रह का निस्सही अर्थात निषिद्ध करके या ममत्व को छोड़कर पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ। और तीसरा कारण ये है कि इस जिनालय को नमस्कार हो। 19वां प्रश्न है, क्या जिनवाणी को माँ भी कह सकते हैं? हाँ, जिस प्रकार माँ हमेशा बेटे का हित चाहती है, उसे कष्टों से बचाकर सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार जिनवाणी माता भी अपने बेटों अर्थात मुनि, आरिका, श्रावक श्राविकाओं को दुखों से बचाकर सुख प्रदान करती है, किंतु कब? जब हम उस माँ की आज्ञा का पालन करें। जीव के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? प्राणी, आत्मा, जंतु, पुरुष, पुमान, अंतरात्मा, ज्ञानी, सत्व, संकुट, असंकुट, क्षेत्रज्ञ, विष्णु, स्वयंभू और शरीरी, ये सब आत्मा के पर्यायवाची नाम हैं। 21वां प्रश्न है, कर्म किस प्रकार आते हैं? जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ लोहे का गोला पानी में सब ओर से पानी को ग्रहण करता है, वैसे ही संसारी आत्मा मन वचन काय की क्रियाओं से कर्म को ग्रहण करता है, अथवा हमारे ही राग द्वेष परिणाम से कर्म आते हैं। 22वां प्रश्न है, अकाल मरण कैसे होता है? उदाहरण के साथ बताएं। एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस घड़े में एक छेद है जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वह घड़ा मान लीजिए 24 घंटे में खाली होता है। यदि उस घड़े को किसी ने पत्थर मार दिया तो पूरा पानी एक साथ बाहर आ गया। उसी प्रकार आयु कर्म भी एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं, ये सब उनका समूह है और ये प्रति समय निकल रहे हैं।
इसी प्रकार किसी ने शरीर का घात आदि कर लिया या करा दिया गया तो एक साथ सारे परमाणु निकल जाते हैं। इसी को अकाल मरण कहते हैं। 23वां प्रश्न है, ध्यान कैसा होना चाहिए? ध्यान 5 पापों से रहित होना चाहिए और मौन होकर करना चाहिए। मन से, वचन से और काय से, अर्थात मन में बोलने के भाव नहीं लाना और वचन से हूँ भी नहीं करना एवं काय से कुछ भी नहीं करना, अर्थात न इशारा करना न लिखकर बताना। भोजन एक बार सीमित मात्रा में करना और भोजन सात्विक हो, अधिक तला हुआ नहीं हो, मिर्च मसाले वाला भी नहीं होना चाहिए एवं गरिष्ठ पदार्थ ना हो, जन संपर्क में ना हो, मन को वश में करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, आसन स्थिर हो, धीर हो, अर्थात उपसर्ग आने पर ना डिगे। ऐसे ध्यान की ही शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। अंतिम प्रश्न है, कितने समय में कितने जीव किस प्रकार से मोक्ष जाते हैं? एक समय में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 108 जीव ही सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। 6 महीने और 8 समय में नियम से 608 जीव सिद्ध होते हैं। उसमें कम या अधिक नहीं हो सकते हैं। यदि 6 महीने का अंतर पड़ गया हो तब लगातार 8 समय में 32, 48, 60, 72, 84, 96 तथा 108 जीव ही सिद्ध हो सकते हैं। अतः कम से कम एक समय में 1 एवं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंतर होने के बाद 8 समय में 600 जीव ही मुक्त होते हैं। तो दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।